देखो यहाँ पे एमएस वर्ड में हम लोग देखते हैं सबसे पहली जो टैब है फॉन्ट टैब। क्लिपबोर्ड सबसे लास्ट में बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं, फॉन्ट टैब बताते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट टैब में देखो ये बोल्ड आ रहा है, इटैलिक आ रहा है और अंडरलाइन आ रहा है। तो देखो आप किसी मैटर को डार्क करना चाहते हो, सिंपल सा उस मैटर का सिलेक्शन करोगे और बोल्ड में क्लिक करोगे तो देखो ये वर्ड डार्क हो गया। और अगर वापस इसकी बोल्डनेस हटानी है, डार्कनेस हटानी है, तो इसका सिलेक्शन करके इस वाले बोल्ड वाले ऑप्शन को ऑफ करोगे, डार्कनेस इसकी हट जाएगी। इसी तरीके से आप किसी वर्ड को तिरछा करना चाहते हो, तो सिंपल सा जिस भी वर्ड को आप तिरछा करना चाहते हो, सिंपल सा उसका सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे इटैलिक में क्लिक करोगे तो देखो ये तिरछा हो जाएगा। सीधा करना चाहते हो तो इटैलिक वाले ऑप्शन को ऑफ करोगे तो वापस ये वर्ड सीधा हो गया, ठीक है। फिर अंडरलाइन लगानी है, इसमें यू में क्लिक करोगे अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आने लगेगी। और ये हटानी है तो वापस सिलेक्शन करके अंडरलाइन क्या कर दोगे, हटा दोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे अंडरलाइन में ये देखो छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है, आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपके सामने एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अंडरलाइन आएंगी। इनमें से जो भी अंडरलाइन आप लगाना चाहते हो आप उसमें क्लिक करोगे और फिर इसी ट्रायंगल में क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आता है आपका अंडरलाइन कलर। जिस कलर में आप क्लिक करोगे आपकी अंडरलाइन का वही कलर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है ये स्ट्राइक थ्रू आता है। अगर किसी मैटर में आपको बीच में लाइन कट करनी है तो इसमें क्लिक करोगे तो ये बीच में लाइन आने आने लगेगी। अब ये लाइन किस लिए होता है, जैसे हम कुछ चीज चेक कर रहे हैं, चेक करने पर हमको कोई चीज गलत लगी तो हम क्या करेंगे, हम उतना एरिया सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू से हम ये स्ट्राइक इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है सब स्क्रिप्ट। क्या आता है, सब स्क्रिप्ट आता है। तो ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि हम आप लोगों ने मैथ या केमिस्ट्री की इक्वेशन कुछ पढ़ी होंगी, तो मैथ में या केमिस्ट्री की इक्वेशन में हम लोग पावर में लिखते हैं चीजें या बेस में लिखते हैं। सपोज करो हम लोग को यहाँ पर H2SO4 लिखना है, तो हमारा जो 2 और 4 है ये बेस में आता है। कहाँ आता है, बेस में। बेस मतलब नीचे। तो यहाँ पर हमने 2 का सिलेक्शन किया और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्लिक किया। फिर हमने 4 का सिलेक्शन किया और 4 का सिलेक्शन करने के बाद सब स्क्रिप्ट में क्लिक किया, ठीक है। तो ये बेस में चले गए। अब इसके आगे अगर हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो वो बेस में ही लिख रहा है। तो फिर अगर कुछ ऐसा हो तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हो। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है सुपर स्क्रिप्ट आता है। जैसे आपको x⁻² प्लस y⁻², लिखना है, तो आपने क्या काम किया कि यहाँ पे 2 का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ये सुपर स्क्रिप्ट आता है जो कि पावर में ले जाता है। फिर यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो पावर में ले जाएगा। आ गया समझ में। वापस इन सबको नॉर्मल करना है तो सेम वही चीज, पहले हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है आपका चेंज केस आता है। अब चेंज केस क्या होता है, एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। पैराग्राफ टाइप करना आप लोग को मालूम ही है, नहीं मालूम, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एक पैराग्राफ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के सारे अल्फाबेट को हम स्मॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सॉरी, कैपिटल करना चाहते हैं। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर चेंज केस में आओगे तो देखो ये ऊपर वाले जो 4 हैं ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे आता है अपर केस आ रहा है, आ रहा है। अपर केस में देखो सारे लेटर कैसे हैं, कैपिटल हैं, तो यहाँ पर भी सारे कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। फिर वापस देखो इसी में आओगे, अब यहाँ पर सारे कैसे दिख रहे हैं, स्मॉल दिख रहे हैं, इसमें क्लिक करो तो सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। फिर इसी में आओगे तो देखो यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर कैसा दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, तो इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। फिर वापस इसी में आओगे और ये देखो आ रहा है, इसमें क्या है कि पूरे सेंटेंस का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो देखो पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। और सेंटेंस कहाँ से खत्म होता है, जहाँ पे क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। तो देखो पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो गया। फिर यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो गया और फिर यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ये टॉगल केस, ये उल्टा काम करता है, ठीक है। ये नहीं भैया जैसा दिख रहा है ये वैसा काम करेगा, ये उल्टा काम करता है। ऊपर वाले 4 तो सेम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही काम करेंगे,
इसमें क्या है कि पूरे सेंटेंस का पहला कैपिटल है, तो ये क्या काम करेगा, पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल करेगा। इसमें सारे स्मॉल हैं तो यहाँ पे सारे स्मॉल कर देगा। इसमें सारे कैपिटल हैं तो यहाँ पे सारे कैपिटल कर देगा। और यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है तो यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। फिर उसके बाद देखो ये आता है टॉगल केस। ये क्या करता है कि उल्टा करता है, जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा और जो कैपिटल है उसको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे ओ क्या है, ओ कैपिटल है, वाई कैपिटल है और डब्ल्यू कैपिटल है। तो ये क्या काम करे, कैपिटल वाले को छोटा करता है, छोटा वाले को क्यों बड़ा कर देते, इसमें क्लिक करेंगे तो देखो जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो क्या हो गए, कैपिटल हो गए। आए समझ में। फिर वापस जा करके यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, हुआ नहीं, यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, और बाकी क्या है, स्मॉल है। लेकिन अगर यहीं पे हम कौन सा केस लगा देंगे, टॉगल केस लगा देंगे, तो देखो जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। आया समझ में। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये हाइलाइटर आता है। अगर आप अपने मैटर को हाईलाइट करना चाहते हो तो जिस भी मैटर को हाईलाइट करना उतना मैटर आप सिलेक्ट कर लोगे। अब इसके ऊपर में ही नहीं क्लिक करोगे, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई कलर नहीं ओपन होता। आगे समझ में। ठीक है, तो क्या काम करोगे, आप मैटर का सिलेक्शन करोगे और बगल में जो ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल में क्लिक करके जिस कलर में आप क्लिक करोगे आपका मैटर उसी कलर से क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। मैटर का सिलेक्शन करना है और यहाँ से कलर में क्लिक करना है, आपका मैटर उसी कलर से ये हाईलाइट कर देता है। आगे समझ में। और ये दूसरी तरीके से भी काम करता है। अब देखो हमने यहाँ पे मैटर का सिलेक्शन नहीं किया है ना, बिना मैटर का सिलेक्शन किए हुए यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने कोई कलर ले लिया, तो देखो यहाँ पर एक ये पेंसिल टाइप की आ रही ना। अब इसको ऐसे करके चलाओगे तो जहाँ पे चलाओगे वहां पे ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। और ये पेंसिल देखो हटेगी नहीं, जहां जहां इसको चलाओगे वहां वहां क्या करता जाएगा, हाईलाइट करता जाएगा। और ये पेंसिल हटानी है तो जा करके इस ऑप्शन को ऑफ करोगे, पेंसिल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तरीका है कि मैटर को पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसमें नहीं क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है, ट्रायंगल में। ट्रायंगल में क्लिक करके आप जिस कलर में क्लिक करोगे उस कलर से क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे जाओ और जो भी पेंसिल ले लो, पेंसिल आने लगेगी और जहाँ पे जहाँ चलाओगे वहां वहां क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये सब हाईलाइटिंग हटाना चाहते हो आप तो आप क्या काम करोगे, आप पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, पूरे को सिलेक्ट, और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट में जाके क्या करोगे, नो कलर करोगे, हट जाएगा। इसी तरह आप मैटर का कलर चेंज करना चाहते हो तो मैटर का सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करो केवल एक ही कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल में क्लिक करो साथ वाले में और जिस कलर में आप क्लिक करोगे आपका मैटर का वही कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैटर कलर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आया समझ में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये लिखने का अगर ढंग बदलना चाहते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करोगे, अपना मेटा का सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाओगे, ये फॉन्ट आ रहे हैं, फॉन्ट में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी स्टाइल होगी। ठीक है, जिस स्टाइल में आप क्लिक करोगे आपका मैटर देखो उसी स्टाइल में क्या होने लगेगा, लिखने लगेगा। सिंपल सा आपको मैटर का सिलेक्शन करना है और फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने कैलिब्री होता है। ठीक है, तो ये होता है ठीक है, आया समझ में, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टाइल इसकी बदल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है साइज, आ रहा है, साइज बढ़ाना चाहते हो तो इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओगे, यहाँ से इसका मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हो, 72, और मिनिमम इसमें कहाँ तक है, 8 तक है। तो मैक्सिमम आप 72 इसका साइज कर सकते हो, मिनिमम 8 कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो वही साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से कम कर सकते हो। आगे समझ में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग आता है। अगर तुमने कुछ सजावट लगा रखी है, अब सपोज करो हमने इसका सिलेक्शन किया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, कलर करने के बाद यहाँ से हमने कोई फॉन्ट लगा दिया, यहाँ पे साइज बढ़ा दिया। अब ये सारी सजावट तुमको क्या करनी है, हटानी है। तो सारी सजावट हटाने के लिए इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या आता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसमें आप क्लिक करोगे सारी सजावट क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आया समझ में। और देखो जिन ऑप्शन की शॉर्टकट की है उन ऑप्शन की शॉर्टकट की सामने क्या होती है, लिख के आती है। तो देखो यहाँ पर कंट्रोल के साथ बी लिख के आ रही है,
कंट्रोल के साथ आई लिख के आ रही है, कंट्रोल के साथ यू लिख के आ रही है। तो यही सारे काम आप कीबोर्ड से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया, कंट्रोल आई किया तो कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया, कंट्रोल यू किया तो कंट्रोल यू से क्या आने लगी, अंडरलाइन आने लगी, ठीक है। फिर कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई किया तो वापस यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से ये देखो, ये पावर में बेस में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल, और पावर में ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, है ना। तो अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि नीचे ले जाना है, तो इसका सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ इक्वल करेंगे तो नीचे चला जाएगा, और कंट्रोल इक्वल करेंगे वापस नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल इक्वल बेस में गया, कंट्रोल इक्वल नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस किया तो पावर में चला जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करेंगे वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आया समझ। इसी तरह इस वाले की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ लेस देन। लेकिन आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि लेस देन और ग्रेटर देन तभी का यूज करते हैं, शिफ्ट बटन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं, तभी आपका ग्रेटर देन बनता है और लेस देन बनता है। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, अब क्या बोल रहा है, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करो, ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर देन प्रेस ही नहीं होगा। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके ये प्रेस करेंगे, ग्रेटर देन नहीं प्रेस होगा, क्या क्या प्रेस होगा, डॉट प्रेस होगा। तो अगर आप ग्रेटर देन प्रेस करना चाहते हो, तो ग्रेटर देन प्रेस करने के लिए आप कंट्रोल के साथ साथ में क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, और ग्रेटर देन करोगे, देखो साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लेस देन करो साइज क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही काम आप यहाँ से कर सकते हो। इधर देखो, कंट्रोल के साथ ये कंट्रोल, केवल कंट्रोल के साथ ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करोगे साइज बढ़ेगा, और कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट करोगे साइज क्या होगा, घटेगा। आगे समझ में। तो इनका भी यूज कर सकते हो, या तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसका यूज करो, ठीक है, और या तो केवल कंट्रोल के साथ आप इसका यूज करो। आगे समझ। तो इससे आप साइज बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हाँ, फिर ये देखो यहाँ पे आता है चेंज केस, क्या आता है, चेंज केस आता है। तो चेंज केस की भी शॉर्टकट की है, देखो इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन के साथ F3 करो, क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ F3 करोगे तो देखो सब कुछ कैपिटल हो गया। फिर शिफ्ट के साथ F3 किया तो सब कुछ स्मॉल हो गया, और फिर शिफ्ट के साथ F3 किया तो यहाँ पे सेंटेंस केस लग गया। तो कौन सा सेंटेंस केस लगेगा, अपर केस लगेगा और लोअर केस लगेगा, ये तीन में काम करता है, किसमें, शिफ्ट F3, चेंज केस। आया समझ। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉन्ट ग्रुप हमने क्या कर दिया, बता दिया। और अभी हमने आप लोग को बताया था कि मिनिमम 8 साइज आता है और मैक्सिमम कितना आता है, 72, है ना। लेकिन ये यहीं पे लिखा होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो मिनिमम हम एक तक जा सकते हैं, कितने तक जा सकते हैं, एक साइज कर सकते हैं। हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर एक लिख करके एंटर कर दोगे तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो, वो पूरा पूरा पैराग्राफ इसमें आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1 2 3, मैक्सिमम कर सकते हैं 1 से लेकर 1638, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं तो मिनिमम बताओगे 1, और अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो मैक्सिमम बताओगे 1638 तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। आया समझ। तो ये हमने आपका फॉन्ट ग्रुप क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया।